कहानी के शुरू में हम देखते हैं थियो जो कि एक प्रिंस है। वह एलेन से कहता है। एलेन जो कि वहाँ की चीफ सर्वेंट होती है वो कहती है योर हाइनेस। एलेन मन में कहती है एक नौकर को हर समय अपनी इमोशंस को छिपाना आना चाहिए। थियो एलेन को सोफे पे बैठाकर धीरे से पूछता है अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मुझे अभी बता दीजिए। एलेन मन में कहती है शाही परिवार की प्रॉपर्टी होने के नाते एक नौकर को हमेशा अपनी जगह का पता होना चाहिए। एलेन घबराते हुए कहती है मैं कहानी यहाँ से शुरू होती है 3 साल पहले वेरोनिका पैलेस में। एक मेड चिल्लाती है एलेन क्या ड्रेस ले ली गई थी। फिर दूसरी मेड कहती है एलेन मुझे बाथटब में इन फूलों का क्या करना चाहिए। एक और मेड कहती है एलेन इस कमरबंद में कुछ गड़बड़ है। एलेन कहती है मैंने ड्रेस उठा ली है तो मुझे गहनों का डिब्बा लाओ और बाथरूम से फूल निकालकर उन्हें सुखा लो। सूखी फूलों से सबसे तेज खुशबू निकलती है। एलेन अपने सर से पसीना पोंछते हुए अपने मन में कहती है किसने सोचा था कि 4 भाई बहनों की परवरिश करना मेरे नौकर के काम में इतना मददगार साबित होगा। फिर एक मेड चिल्लाती है एलेन कमरबंद कहाँ है। एलेन दौड़ते हुए जाती है। वो कहती है मैं आ रही हूँ मैं कर दूंगी। फिर एलेन अपनी कहानी बताती है। एलेन हमें बताती है युद्ध में हमारे पिता की मौत के कुछ ही समय बाद मेरी माँ बीमार पड़ गई और अचानक मैं मेरे घर की मुखिया बन गई। फिर ठीक उसी समय जब मेरे परिवार की देखभाल करना आर्थिक रूप से मुश्किल होता जा रहा था हमें खबर मिली थी कि महल में नौकरों की भर्ती हो रही है और मुझे सिफारिश पत्र के आधार पर ठीक 2 महीने पहले नौकरी पर रख लिया गया था। तब से मैं राजधानी में रह रही हूँ और अच्छी कमाई कर रही हूँ और चूंकि मैं सिर्फ प्रिंसेस की सेवा कर रही हूँ इसलिए काम बहुत आसान है। एलेन प्रिंसेस की गाउन ठीक करते हुए कहती है हाइनेस सब पूरा हो चुका है। प्रिंसेस खुश होते हुए कहती है तुम्हारे साथ तैयार होने में सिर्फ आधा समय लगता है एलेन। लॉरेन वेरोनिका जो कि वेरोनिका साम्राज्य की प्रिंसेस है वो एलेन से कहती है एलेन मैं तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम्हें अपनी निजी नौकरानी बनाकर मुझे खुद की फीट थपथपानी चाहिए। एलेन कहती है आपके शब्द बहुत ही काइंड है हाइनेस। एलेन प्रिंसेस से कहती है चलो मैं आपको दावत तक ले चलती हूँ और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। वेरोनिका एलेन से कहती है आपको पता है उन्होंने कहा कि मेरा दूसरा भाई घर लौट आया है। एलेन तुम मुझसे कभी नहीं मिली हो ना। एलेन कहती है नहीं और हाइनेस। वेरोनिका एलेन को बताती है वेरोनिका साम्राज्य के दूसरे राजकुमार शाही रक्षक दल के कप्तान हैं लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी हाई रेपुटेशन के मुकाबले उनका व्यक्तित्व काफी रूड है। मुझे उम्मीद है कि वो बेरहम इंसान आज महाराज को अपनी आवाज उठाने पर मजबूर नहीं करेगा। आज की पार्टी तो आखिरकार मजेस्टी के लिए ही है। तभी वेरोनिका रुक जाती है। वो कहती है एलेन मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। एलेन कहती है माफ करें योर हाइनेस। फिर वेरोनिका कहती है क्या मेरे जूते छोटे हैं। एलेन घबराकर नौकरानियों से पूछती है कि आपको यकीन है कि आप हाइनेस के लिए सही साइज के जूते लाए हैं। एक नौकरानी कहती है जी बेशक साइज 220। एलेन अपना सर पकड़ते हुए कहती है हाइनेस के जूते का साइज 230 है और वो मन में कहती है मुझे क्या करना चाहिए। दावत शुरू होने में केवल 5 मिनट बचे हैं। फिर एलेन प्रिंसेस से पूछती है कि आपको बहुत दर्द हो रहा है हाइनेस। वेरोनिका कहती है हाँ मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी एड़ियाँ जूतों से रगड़ती रहती है। एलेन उदास हो जाती है। फिर वो अपने जूते की तरफ देखती है। फिर एलेन के पास्ट का दिखाया जाता है जिसमें उसकी माँ एलेन को वो जूते देते हुए कहती है मैंने सुना है कि महल के नौकर इस तरह के फॉर्मल जूते पहनते हैं इसलिए मैं आपको कम से कम यह देना चाहती थी। आपको हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ा है इसलिए भले ही मैं आपको अपने सपने के स्कूल मार्कस अकादमी में भेजने के लिए खर्च न दे सकूं, मैं कम से कम इतना तो आपके लिए कर ही सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब आप हमारी चिंता किए बिना अपना ख्याल रखेंगी। इसे रख ले। प्रेजेंट में एलेन कहती है मैंने इन्हें 10 बार से भी कम पहना है कहीं ये खराब न हो जाए। फिर वो वेरोनिका से कहती है योर हाइनेस अगर आपको कोई हर्ज न हो तो क्या आप मेरे जूते पहनना चाहेंगी। ये आपके साइज के हैं इसलिए इन्हें पहनने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और वो अपने जूते निकालकर प्रिंसेस को देती है और कहती है अभी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ न करने का समय नहीं है। जब तक आप इन्हें पहनती हैं मैं आपके लिए सही साइज के जूते ढूंढने जा रही हूँ हाइनेस। वेरोनिका कहती है ठीक है।
एलेन उसे अपने जूते पहना देती है और कहती है, लीज मैं अभी वापस आती हूँ, इसलिए योर हाइनेस का ख्याल रखना। और एलेन वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दावत खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है। एलेन बगीचे में एक बेंच पर बैठी रहती है और कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ। यह राहत की बात है कि हाइनेस की पोशाक ने जूतों को ढक लिया, इसी वजह से सब कुछ ठीक ठाक खत्म हुआ और अब ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई है। वो बहुत उदास दिखाई देती है। वो अपने पैरों को देखकर कहती है, नंगे पैर दौड़ने के बाद मेरे पैर बुरी तरह से खराब हो गए हैं। अगर मैं अभी जूते पहनूंगी तो वे गंदे हो जाएंगे। मैं अपनी माँ द्वारा दिए गए अनमोल जूतों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तभी पीछे से कोई आता है और एलेन के पास वही बेंच पर बैठ जाता है। एलेन सोचती है, अरे वो कौन है। वो उसे ध्यान से देखती है। वो ब्लश करने लगती है। वो शख्स भी एलेन को देखता है। फिर वो कहता है, तुम क्या देख रही हो। एलेन चौंक जाती है। फिर अपना चेहरा घुमा के सोचती है, अरे वो तो किसी रईस जैसा दिखता है और मैं तो बस उसे घूर रही थी। वो शख्स कहता है, अरे यार धत तेरी की, यह मनहूस दिन कभी खत्म नहीं होगा ऐसा लगता है। एलेन डर से कांप रही होती है। वो सोचती है, क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ। यह इंसान बहुत डरावना लग रहा है। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर एलेन की तरफ एक बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। वो सोचती है, फॉरगेट मी नॉट फूलों की खुशबू। इस आदमी से जो खुशबू आ रही है यह उसे रास नहीं आता। फिर वह शख्स एलेन से कहता है। एलेन चौंक जाती है। फिर वह शख्स एलेन के पैरों की तरफ इशारा करता है। एलेन उसे देखती है। वो शख्स एलेन से कहता है, क्या यह आपका कोई अजीब शौक है। एलेन घबराते हुए कहती है, माफ़ कीजिए। वो शख्स कहता है, तुम्हारे पैर। एलेन अपने पैर को देख के कहती है, हाँ, यस। वो शख्स चौंक कर एलेन को देखता है। एलेन अपने मन में कहती है, मुझे अपनी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी बात किसी अजनबी के साथ साझा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी जगह या किसी हालात में एक नौकर लोगों के सामने चुप रहना चाहिए। मुझे अपनी जुबान फिसलने से हाइनेस को परेशानी नहीं पहुंचनी चाहिए। वो शख्स कुछ देर ऐसे ही चुपचाप एलेन को देखता है। फिर कहता है, क्या इससे दर्द नहीं होता। एलेन चौंक जाती है। वो शख्स कहता है, आपके पैरों से खून बह रहा है। एलेन सोचती है, लेकिन वो मेरे पैरों के बारे में बार बार क्यों बात कर रहा है। क्या वो मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है। फिर एलेन कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और वो अपने मन में कहती है, शायद मुझे अब उठ जाना चाहिए, लेकिन तब तक उसे पीछे से पता चल जाएगा कि मैं कितनी बुरी हालत में हूँ। और हाँ, नंगे पैर चलना मेरे लिए थोड़ा अजीब होगा। वो अब भी मुझे क्यों देख रहा है, यह बहुत अनकंफर्टेबल है। मुझे लगता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, भले ही यह शर्मनाक और अपमानजनक हो। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। और एलेन वहाँ से उठने वाली होती है, तभी वो शख्स खड़ा हो जाता है। एलेन कूदते हुए चिल्लाती है, ओ माय। वो शख्स डर जाता है और कहता है, क्या मैंने कुछ किया। तुम इतने डरे हुए क्यों हो। फिर एलेन बैठ जाती है और सोचती है, क्या वह जा रहा है। थैंक गुडनेस। वो शख्स एलेन के सामने वही जमीन पर नीचे बैठ जाता है। एलेन उसे देखकर ब्लश करती है। वो शख्स एलेन से कहता है, मुझे अपने पैर दो। एलेन कहती है, माफ़ करे। फिर वो शख्स कहता है, मुझे अपने पैर दिखाओ ताकि मैं इनका इलाज कर सकूं। और वो शख्स अपने जेब से अपना रुमाल निकालता है और एलेन के पैरों को कवर करने लगता है। एलेन उसे देखकर सोचती है, मुझे लगा था कि वह मुझे अनदेखा करके चला जाएगा। फिर वो चौंक जाती है। वो उससे कहती है, नहीं रुको। वो शख्स चुपचाप उसके पैरों पर वह रुमाल बांध रहा होता है। एलेन मन ही मन कहती है, क्या मेरी पहले कभी इस तरह देखभाल की गई है। गुदगुदी हो रही है। वो शख्स उठते हुए कहता है, मैंने इसे फिलहाल यही खत्म किया है। एलेन चौंक कर कहती है, ओह ठीक है। फिर वो शख्स एलेन से कहता है, लेकिन आपको इनका ठीक इलाज करवाना पड़ेगा। एलेन उसे थैंक यू कहती है। फिर वह इंसान वहाँ से चला जाता है। फिर 3 साल बाद दिखाया जाता है। एक मेड एलेन से कहती है, क्या आप यहाँ हैं चीफ। एलेन मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं यही हूँ। वह मेड एलेन को देखती है और मन ही मन कहती है, जब वह हाइनेस की निजी नौकरानी बनी तो यह बहुत ही शानदार अनुभव था, लेकिन अब उसे चीफ नौकरानी के पोजीशन पर प्रमोट कर दिया गया है। वह एक अनबिलीवेबल इंसान है। शायद एक दिन मैं भी ऐसा करूंगी। एलेन कहती है, यह क्या है। वो नौकरानी घबराते हुए कहती है,
प्रिंसेस का कोट आ गया है। एलन उससे कहती है, क्या यह पहले से ही यहाँ है? वो मेड कहती है, हाँ, हमें इसका क्या करना चाहिए? एलन कुछ सोचती है, फिर कहती है, तो क्या आप इसे हाइनेस के ऑफिस में ले जा सकती हैं? वो मेड सोचती है, लेकिन वो आमतौर पर किसी प्राइवेट रूम में कपड़े बदलते हैं। फिर वो एलन से कहती है, उनके प्राइवेट रूम में नहीं, बल्कि उनके ऑफिस में। फिर एलन खड़ी होते हुए कहती है, पार्टी शुरू होने तक हाइनेस मजेस्टी के साथ एक बैठक में रहेंगे। उसे तुरंत चेंज करना होगा, इसलिए इससे समय आधा हो जाएगा। फिर हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, जो इवान वेरोनिका वेरोनिका साम्राज्य के प्रिंस है। वो प्रिंस कह रहा होता है, मुझे लगा था कि आज पार्टी होने की वजह से वो मेरे साथ नरमी बरतेंगे, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पार्टी शुरू होने से ठीक पहले तक बैठक चलती रहेगी। एलेन हंसते हुए कहती है, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है योर हाइनेस, इसलिए मजेस्टी आपको इतना काम देते हैं योर हाइनेस, क्योंकि उन्हें आप पर भरोसा है। और एलेन अपने मन में कहती है, हालांकि इससे मेरी व्यस्तता और भी बढ़ जाती है, मैं बहुत बिजी हूँ। 1 साल पहले जब मैं राजकुमारी लॉरेन की निजी नौकरानी थी, तब इतना काम नहीं होता था, लेकिन चूंकि मैं साम्राज्य के लिए काम कर रही हूँ, मुझे भी अपना अच्छा करना होगा। तभी एक नौकर आकर कहता है, योर हाइनेस, मुझे बताया गया था कि प्रिंस थियो आज लौट रहे हैं। एलेन बताती है, वह वेरोनिका भाई बहनों में दूसरा प्रिंस है, जो एक बदमाश जैसा है ना? मुझे लगता है उन्होंने कहा था कि वह इंपीरियल गार्ड के कप्तान भी है। इवान कहता है, थियो आ रहा है तो वो आज रात पार्टी में आएगा। फिर 3 साल पास्ट का बताया जाता है। सिल्वारिनी साम्राज्य की मदद से आए बर्बर लोगों ने वेरोनिका साम्राज्य पर हमला किया। सैनिकों के लिए किले पर कब्जा बनाए रखना बहुत मुश्किल था। आखिर में शाही रक्षक दल के कप्तान भी युद्ध में भाग लिया। अग्रेसिव और बचाव अभियान 3 महीने तक चला और यहाँ तक कि कुलीन सैनिकों को भी इस लड़ाई में शामिल होना पड़ा। हालांकि वे जीत गए, लेकिन कुछ ही समय बाद महल को खबर मिली कि दूसरे प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें सीधे मंदिर भेज दिया गया था और तब से वे महल में वापस नहीं लौटे हैं। इवान कहता है, 2 साल तक आराम करना उनके लिए बहुत लंबा समय है। मुझे महसूस हो रहा था कि अब उनके लौटने का समय आ गया है। वो नौकर घबराते हुए कहता है, लेकिन मौत के इतने करीब पहुंच चुका शरीर सिर्फ 2 साल में कैसे ठीक हो सकता है? इवान कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि थियो में एक जानवर जैसी ताकत है। आपको क्या लगता है कि वह इंपीरियल गार्ड का कप्तान क्यों है? वो शख्स कहता है, यह सच है, लेकिन तभी एलन इवान से कहती है, योर हाइनेस, सब कुछ हो चुका है। इवान कहता है, गुड वर्क, हमारे पास ज्यादा समय नहीं था, लेकिन आपने सब कुछ इतनी जल्दी खत्म कर दिया। मुझे पता था कि मैं तुम पर यकीन कर सकता हूँ एलेन। फिर हमें पार्टी का दिखाया जाता है। वहाँ मजेस्टी कहते हैं, इवान तुम यहाँ हो। प्रिंसेस एलेन को देखकर बहुत खुश होती है। वो कहती है, एलेन। एलेन प्रिंसेस की तरफ देखती है। प्रिंसेस एलेन से कहती है, तुम मेरे साथ रहने के समय से भी ज्यादा पतली हो गई हो। तुम मेरे भाई की निजी नौकरानी का काम क्यों नहीं छोड़ देती और मेरे पास वापस क्यों नहीं आ जाती? इवान घबराते हुए कहता है, तुम उसके दिमाग में यह सब ख्याल क्यों डाल रही हो? प्रिंसेस कहती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप उससे बहुत ज्यादा काम करवा रहे हैं। एलेन, जब भी तुम वापस आना चाहो मुझे बता देना, मैं तुम्हें बचाऊंगी। एलेन घबराते हुए मन में कहती है, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब मुझे इतना ज्यादा पैसा मिलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। इवान मजेस्टी से कहता है, मैंने सुना है कि थियो भी वापस आ गया है। मजेस्टी कहते हैं, जी हाँ, वो हमारे साथ ही इंटर करने वाला था, वह जल्दी यहाँ आ जाएगा। वेरोनिका कहती है, क्या उन्होंने सचमुच कहा कि थियो अब पूरी तरह ठीक हो गया है? इधर एलेन अपने मन में कहती है, जो इंसान अमेजिंग रूप से दोबारा जी उठा है, उसके लिए वे इस तरह से रिस्पॉन्स क्यों दे रहे हैं? मजेस्टी कहते हैं, दरअसल वह लगभग 3 महीने पहले ही ठीक हो गए थे। वेरोनिका चिल्लाते हुए कहती है, क्या? तो फिर वह महल में वापस क्यों नहीं आया? मजेस्टी कहते हैं, आपको क्या लगता है क्यों? क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति बहुत ही खास है। उसने कहा कि वो कमजोर हो गया था, इसलिए वो हर दिन शाही रक्षक दल के साथ ट्रेनिंग में बिताता था। वह मेरा बेटा है, लेकिन मैं भी उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। वेरोनिका कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि उसका दिमाग भी मांसपेशियों का बना हुआ है। तभी एलेन को वही खुशबू महसूस होती है। वो कहती है, हूँ, यह वही खुशबू है।
वो शख्स एलेन के करीब से गुजरते हुए वेरोनिका से कहता है, मेरी बेवकूफ़ बहन, मैं कमरे के दूसरी तरफ से भी तुम्हारी मेरे बारे में बुराई करते हुए सुन सकता हूँ। एलेन चौंक जाती है और वह उस शख्स को देखती है। वेरोनिका कहती है, क्या बेवकूफ़ बहन? वो शख्स कहता है, तो क्या आपको क्या लगता है कि आप एक जीनियस है? वो शख्स इवान से कहता है, बहुत दिनों बाद मिले इवान। इवान कहता है, बहुत समय हो गया था थियो। इधर वेरोनिका बहुत गुस्से में होती है। फिर थियो वेरोनिका से कहता है, एक बार हाथ मिला लो बेवकूफ़ बहन। वेरोनिका गुस्से से दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। मजेस्टी कहते हैं, थियो क्या तुम सचमुच पूरी तरह से ठीक हो गए हो? थियो मजेस्टी के सामने घुटने टेक कर बैठते हुए कहता है, जी हाँ, मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ और मेरी खातिर मंदिर के लिए आपको उदार समर्थन के लिए धन्यवाद। इधर वेरोनिका कहती है, वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? यह बहुत परेशान करने वाला है। ईवान कहता है, उन्हें राजकुमार और शाही अंगरक्षक दल के कप्तान के रूप में अपनी भूमिका को बखूबी निभाने का तरीका पता है। आपको उनसे सीखना चाहिए। इधर एलन घबराई हुई होती है। वो अपने मन में कहती है, मुझे पूरा यकीन है वह इंसान वही है जो अचानक मेरे सामने आया और मुझसे बोला। फिर उसने अपने रुमालों से मेरे पैरों को लपेट दिया। वो थियो को देख रही होती है। वो सोचती है, 3 साल पहले उस रात के बाद मैंने फिर उसे कभी नहीं देखा। वह पहले इंसान थे जिन्होंने मेरी मदद की पेशकश की, क्योंकि मैं आमतौर पर हमेशा दूसरों की देखभाल करती रहती हूँ। जब 3 साल पहले युद्ध शुरू हुआ था, सभी रईस और सैनिक युद्ध में चले गए, क्योंकि इस बात की संभावना थी कि वह भी युद्ध में शामिल हो रहा था। मैंने हर रोज उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे उससे यहाँ मुलाकात हो जाएगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उस समय उसके बाल काले थे, क्योंकि उसकी खुशबू, चेहरा और शरीर एक जैसे हैं। वो महज उस आदमी जैसा दिखने वाला इंसान नहीं हो सकता। पता नहीं क्या हुआ होगा, बस एक ही चीज अलग है और वो है उसके बालों का रंग। पीछे दो नौकरानी आपस में बातें कर रही होती है। एक कहती है, अरे लोग कहते हैं कि प्रिंस थियो के सहायक को देवी की शक्तियों का उपयोग करना आता है। एलन चौंक जाती है। वह कहती है, डिवाइन पावर? फिर वो मन में कहती है, मुझे समझ आ गया कि इसका मतलब है कि उनके बालों का रंग डिवाइन पावर की वजह से बदल गया होगा। अगर उसका असिस्टेंट डिवाइन पावर का उपयोग करना जानता है तो यह बिल्कुल मुमकिन है। और भले ही आप किसी इंसान का चेहरा बदल सके, आप उसकी खुशबू की नकल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि यह सचमुच वही है। पार्टी खत्म होने के बाद एलेन अपने बिस्तर पर लेटते हुए कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि दूसरे प्रिंस ने लौटने के बाद पहली बार किसी पार्टी में भाग लिया था, इसलिए वहाँ और भी ज्यादा भीड़ थी। फिर उसे ख्याल आता है। वह तुरंत पलंग के नीचे देखने लगती है। कहती है, मुझे लगता है मैंने इसे यहीं रखा था। वह कहती है, मिल गया। फिर वो बक्से को खुल के देखती है। उसमें वही दोनों रुमाल थे। वो उन रुमाल को देखकर उदास हो जाती है। फिर वो अपने हाथ में लेते हुए सोचती है, मुझे पता था कि वह एक अमीर घर का इंसान है, लेकिन प्रिंस, मैं वैसे भी उससे उम्मीद छोड़ देने वाली थी, क्योंकि मुझे लगा था कि वह एक अमीर घर से है। लेकिन मुझ जैसे छोटे और गुमनाम इंसान के लिए वह सच में मेरी पहुंच से बहुत बाहर है। मुझे पता था कि मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। वह उस डिब्बे को वहीं रख के उदास होकर बैठ जाती है और कहती है, लेकिन मेरा दिल अब भी दुखता है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं, एलेन कहती है, योर हाइनेस, क्या आपने मुझे बुलाया था? इवान कहता है, हाँ, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो एलेन। वह सोफे पर इशारा करते हुए कहता है, क्या आपको सोफे पर वो चीज दिख रही है? यह अभिषेक समारोह के लिए है, लेकिन इसका साइज देखकर मुझे लगता है कि थियो और मेरे नाप में कुछ गड़बड़ हो गई थी। क्या आप इसे ले जाकर जांच कर सकती हैं कि क्या इसे थियो के साथ बदल दिया गया था? एलेन कहती है, यू मीन प्रिंस थियो योर हाइनेस? इवान चौंक जाता है। वह हंसते हुए कहते हैं, जी हाँ, मेरा छोटा भाई थियो। एलेन कहती है, हाँ, तो आपका मतलब प्रिंस थियो से है। तो मैं जाकर आपके लिए इसकी जांच करूंगी योर हाइनेस। फिर वो तुरंत चली जाती है। इवान सोचता है, अजीब है, इसका रिस्पॉन्स नॉर्मल से अलग था। इधर एलेन उस कपड़े को लेकर जा रही होती है। फिर वो कमरे में घुसते हुए कहती है, प्रिंस थियो, मैं प्रिंस इवान के एक मैसेज पर आई हूँ। वो कमरे में आती है और राहत की सांस लेते हुए कहती है, थैंक्स गुडनेस, यहाँ कोई नहीं है।
और वो कोट को देखते हुए सोचती है, मुझे हैरानी हो रही है कि क्या ये वही कपड़े हैं जिनकी मुझे जांच करनी है। फिर वो कपड़ों के पास आकर खड़ी होकर कहती है, वे सचमुच बदल दिए गए थे। उस कोट के पास पड़े उस शर्ट को उठाकर एलेन देखती है और कहती है, यह है प्रिंस थियो की शर्ट। वह थियो की शर्ट हाथ में लेकर सोचती है, यह पहली बार था जब किसी ने मेरी देखभाल की थी। मैंने अपनी फीलिंग्स को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन मेरा दिल मेरे दिमाग की बात क्यों नहीं सुन रहा है। एलेन की आंखों में आंसू होते हैं। वो मन में कहती है, उन्हें गंभीर चोट लगी होगी, तभी तो वह इतने लंबे समय तक गैर हाजिर रहे। मुझे हैरानी होती है कि क्या वो सचमुच ठीक है। और वो उस शर्ट को लेकर सूंघते हुए कहती है, मुझे उम्मीद है कि अब से उसे दोबारा चोट नहीं लगेगी। उसकी शर्ट से भी फॉरगेट मी नॉट फूलों की खुशबू आ रही है। यह बहुत ही कंफर्टेबल है। तभी अचानक से वो चौंक कर उस शर्ट को हटाते हुए कहती है, अरे मैं ये क्या कर रही हूँ। फिर वो कमरे में इधर उधर देखते हुए सोचती है, मुझे किसी ने देखा तो नहीं। फिर वो चौंक जाती है। दरवाजे के पास थियो खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। एलेन के हाथ से वो शर्ट नीचे गिर जाती है। थियो कहता है, मुझे लगता है कि यह मेरी शर्ट है। एलेन कहती है, आप कब से यहाँ है। थियो एलेन से कहता है, जब से तुमने अपना चेहरा मेरी शर्ट में रगड़ना शुरू किया तब से। एलेन बहुत घबरा जाती है। वो सोचती है, इसका मतलब है कि उसने सब कुछ देखा। ठीक है, मुझे शांत रहना होगा। अगर मैं इस हालात में प्रिंस थियो होती तो, अगर कोई अजनबी मेरे कपड़ों को ऐसे सूंघता, वह मेरे कमरे में मेरे कपड़ों को सूंघ रहा था। वह ऐसा कुछ सोचती है, फिर वो घबरा जाती है। तब तो मैं और भी डर जाती। थियो एलेन को ध्यान से देखता है। एलेन कहती है, आई एम सॉरी योर हाइनेस। और एलेन बहुत जोर से कांप रही होती है। वो कहती है, मैंने बहुत भयानक काम किया है। और वहाँ से भागते हुए कहती है, और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। वो मन में कहती है, मैं सनकी हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। वो ब्लश कर रही होती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। फिर वो आकर दीवार में अपना सर पटकते हुए कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है एलेन। वो मन में कहती है, मुझे हैरानी है कि वो अब क्या सोच रहा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि वह यह सब देखकर हैरान रह गया होगा, लेकिन शायद सिर्फ सदमे में ही नहीं, वह शायद इससे नफरत भी करेगा। फिर एलेना अपने आप को शांत करते हुए कहती है, मुझे अभी शांत होने की जरूरत है और प्रिंस इवान की वर्दी लेनी होगी। फिर उसे याद आता है कि उसने तो शर्ट ली ही नहीं। वो कहती है, अरे नहीं, अभिषेक समारोह के लिए उनकी वर्दी। वो कहती है, मुझे वापस जाकर उसे लाना होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अपने सर को पकड़ती है और मन में कहती है, ठीक है, अगर मैं यहीं खड़ी रही तो वर्दी अपने आप मेरे हाथों में नहीं आ जाएगा। और फिर वो प्रिंस थियो के कमरे की तरफ लौटते हुए कहती है, चलो इसका सामना करते हैं। मुझे इसका सामना करना ही होगा। मुझे हर मुमकिन साहसी बनना ही होगा। वह थियो के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर नॉक करती है। अंदर से थियो कहता है, कम इन। एलेन दरवाजा खोल के देखती है। थियो कोई कागज लेकर देख रहा होता है। फिर वह एलेन की तरफ देखता है। एलेन घबराते हुए दूसरी तरफ मुंह करके कहती है, मैं प्रिंस इवान के लिए एक काम से आई हूँ। और मन में कहती है, शांत रहें, मुझे शांत रहना होगा। एलेन कहती है, ऐसा लगता है कि राज्याभिषेक समारोह के लिए प्रिंस इवान की वर्दी को आपकी वर्दी से बदल दिया गया था। थियो उसे घूरता है। एलेन वह वर्दी उठाती है और कहती है, तो मैं इसे ले लेती हूँ। और वो घबराते हुए थियो से कहती है, रुकावट के लिए माफ करे, अब मैं चलती हूँ। वो पीछे मुड़ती है। उसके पीछे ही थियो खड़ा रहता है। एलेन थियो के पीछे खड़ा देखकर डर जाती है और चिल्लाती है। थियो एलेन से कहता है, तुम। एलेन कहती है, योर हाइनेस। थियो कहता है, तुम वही लड़की हो जो पहले आई थी, है ना। और फिर उसे घूरता है। एलेन सोचती है, क्या उसे यकीन नहीं है कि मैं ही वो इंसान थी जो अभी अभी यहाँ आई थी। वो थियो से कहती है, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं योर हाइनेस। थियो कहता है, तुम पहले ऐसा क्यों कर रही थी। एलेन चौंक जाती है। वो कहती है, आह। उसे थियो के शर्ट की खुशबू महकने की बात याद आती है। एलेन मन में कहती है, क्या कहूँ। क्या मुझे ये कहना चाहिए कि मैंने उसकी शर्ट को सूंघा क्योंकि उससे अच्छी खुशबू आ रही थी। नहीं, मैंने पहले जो किया उससे मैं पूरी तरह से खराब सोच वाली इंसान लगने लगी हूँ। और एलेन वहीं खड़ी होकर कांप रही होती है। थियो एलेन से कहता है, फिर मुझे अपना नाम बताओ। एलेन कहती है, माफ करें। थियो चिल्लाते हुए कहता है, आप बार बार सवाल से जवाब क्यों दे रही हैं। मैंने आपका नाम पूछा था।
एलेन कहती है, लेकिन आप मेरा नाम क्यों जानना चाहते हैं योर हाइनेस? और वो मन में कहती है, क्या यह मुझे काम से निकाल देगा या इससे भी बदतर? एलेन डर से कांप रही होती है। वो कहती है, मैंने गड़बड़ कर दी। नौकर ट्रेनिंग का सबसे जरूरी नियम यह है कि हमें सिर्फ एक बार ही जवाब देना चाहिए। साथ ही आपको कभी भी अपने बड़े अधिकारी को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। और वो डरी हुई वहीं खड़ी रहती है। फिर थियो एलेन की तरफ अपना कदम बढ़ाता है। एलेन पीछे की तरफ अपना कदम खींचती है। थियो कहता है, क्या आपको लगता है कि मुझे आपका नाम पता लगाना मुश्किल होगा? जिस तरह से तुम मेरे भाई की वर्दी लेने आई हो, उससे लगता है कि तुम उसकी निजी नौकरानी में से एक हो। एलेन पीछे हट रही होती है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो सोफे पर गिर जाती है। वो कहता है, और इस आपके बैज पर 3 सितारे होने का मतलब है कि आप एक चीफ सर्वेंट है। और वह एलेन की तरफ झुकते हुए कहता है, और यहाँ 10 से अधिक चीफ सर्वेंट नहीं है ना? एलेन सोचती है, मुझे नहीं लगा था कि उसे नौकरों की लिस्ट के बारे में जानकारी होगी। थियो कहता है, इसलिए तुम्हारा नाम क्या है? एलेन डरते हुए अपना नाम बताती है, मेरा नाम एलेन है। थियो मुस्कुराता है। एलेन सोचती है, मुझे इस बारे में बुरा महसूस हो रहा है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है। थियो एलेन को देखकर हाय करता है। एलेन इवान को चाय दे रही होती है। वो चौंक कर उसे देखती है। वो बहुत घबराई हुई होती है। इवान एलेन की तरफ देखता है। इवान अपने मन में कहता है, वो पिछले 1 हफ्ते से यहाँ आ रहा है। आखिर वो क्या सोच रहा है? फिर इवान थियो से कहता है, क्या आप और एलेन एक दूसरे को जानते हैं? थियो सोफे पर बैठते हुए कहता है, हाँ, वो आपकी निजी नौकरानी है भाई। इवान थियो से कहता है, वैसे आप यहाँ क्यों आए हैं? एलेन थियो को देखती है। थियो की नज़र एलेन पे रहती है। इवान को कुछ समझ नहीं आता। फिर थियो एलेन से कहता है, एलेन एलेन कहती है, यस योर हाइनेस। थियो कहता है, थोड़ी देर बाहर इंतजार करो। एलेन कमरे से बाहर आ जाती है। इवान थियो से कहता है, आप किस बारे में बात करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको एलेन को बाहर निकालना पड़ा? थियो कहता है, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। इवान चाय पी रहा होता है। थियो कहता है, उसे मुझे दे दो। यह सुनते ही इवान के मुंह से पूरी चाय बाहर निकल जाती है। इवान कहता है, क्या? थियो कहता है, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि उसे मुझे दे दे। इवान अपना मुंह पोंछते हुए कहता है, आप एलेन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? थियो हंसते हुए कहता है, जी हाँ। फिर इवान कहता है, आपने इस तरह से लोगों से पूछना कहाँ से सीखा? फिर इवान अपना सर पकड़ते हुए कहता है, नहीं रहने दो, तुम अचानक एलेन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? थियो सोचता है। फिर वो कहता है, क्योंकि वो मेरी टाइप की है। इवान अपने मन में कहता है, जिस तरह से उसने 1 हफ्ते से उसको ग्रीट किया, मुझे पहले से ही महसूस हो गया था कि वो उसे पसंद करता था। फिर हम देखते हैं, थियो हर रोज आकर एलेन को कहता है, हाय, हेलो। वह उसे 1 हफ्ते से परेशान कर रहा होता है। इवान सोचता है, लेकिन एलेन ने आखिर ऐसा क्या किया था कि उसने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया? इवान थियो से कहता है, आपके पास पहले से ही एक नौकर है, तो आपको एलेन की क्या जरूरत है? एलेन मेरे काम के लिए एक जरूरी इंसान है। और भी कई चीफ सर्वेंट हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। आपको पता है ना कि एलेन पहले लॉरेन की निजी नौकरानी थी। मैंने उसे अपने साथ लिया और उसे मुख्य नौकरानी के पद पर प्रमोट कर दिया। थियो कहता है, हाँ, तो फिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? ईवान कहता है, मैं कह रहा हूँ कि वो लॉरेन और मेरे लिए खास है। थियो मुस्कुराते हुए ईवान से कहता है, खैर मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं खोऊंगा, इसलिए कोई बात नहीं। ईवान चाय पीते हुए कहता है, बस ये श्योर कर ले कि वो नौकरानी छोड़कर न चली जाए। ईवान मन में कहता है, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। थियो कहता है, तो फिर तुम उसे मुझे दे रहे हो, है ना? ईवान कहता है, बिल्कुल सही। अगर मैं मना भी कर दूं तो भी आप सीधे मजेस्टी के ऑफिस में ही जाएंगे, है ना? क्योंकि तुम जानते हो, भले ही लॉरेन ना जानती हो, मजेस्टी और मुझे आप बहुत पसंद है। वैसे क्या आपका शरीर वाकई ठीक है? थियो दरवाजा खोलते हुए कहता है, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? ईवान उठते हुए कहता है, आपका मतलब क्या है, क्यों? फिर ईवान कहता है, कोई बात नहीं, मैं बिजी हूँ, इसलिए अब आप जा सकते हैं। थियो कहता है, ओह, क्या आप भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। प्रधान पुजारी ने कहा कि उन्हें अभिषेक समारोह में भविष्यवाणी मंत्र को फिर से आजमाना होगा। खुश हो, अब मैं जा रहा हूँ।
और फिर थियो वहाँ से चला जाता है। इवान थियो को देखता है और मन में कहता है, वह ऐसे बात करता है जैसे कि यह किसी और के बारे में हो। फिर इवान को पास्ट की बातें याद आती है, जब पुजारी ने कहा था प्रिंस थियो 23 वर्ष की उम्र से अधिक जिंदा नहीं रहेंगे। यह गॉड की साफ मर्जी है और इस भविष्यवाणी को बदला नहीं जा सकता। फिर प्रेजेंट में इवान कहता है, चिंता मत करो, उस घटना को हुए 10 साल हो चुके हैं। थियो 3 साल पहले 23 साल का हो गया था और भविष्यवाणी गलत साबित होने की वजह से वो अभी भी जिंदा है। 3 साल पहले जब अचानक सिल्वारिनी साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छिड़ गया, मुझे डर था कि थियो युद्ध में मारा जाएगा। फिर इवान कहता है, मुझे बस इस बात की राहत है कि थियो जिंदा वापस आ गया और मुझे हमेशा दूसरा नौकर मिल जाएगा। इधर थियो कमरे से बाहर निकलता है। वो देखता है एलेन जंगले के पास खड़ी रहती है और वो मन में कहती है, यह मुझे पागल बना रहा है। मुझे प्रिंस थियो को मुझ में दिलचस्पी खोने के लिए कैसे मनाऊं। तभी थियो एलेन के कान में धीरे से कहता है। एलेन चौंक जाती है। फिर थियो हंसने लगता है। थियो कहता है, क्या आपने कुछ गलत किया? तुम मुझसे इतना चौंक क्यों रही हो? एलेन घबराते हुए थियो से कहती है, योर हाइनेस, क्या आपने प्रिंस इवान से बात पूरी कर ली है? थियो कहता है, आपको क्या लगता है कि मैंने और मेरे भाई ने किस बारे में बात की? एलेन घबराते हुए कहती है, मुझे पक्का यकीन नहीं है। थियो कहता है, खैर मुझे लगता है कि आपको जल्दी पता चल जाएगा। वह एलेन के करीब आता है और कहता है, वैसे क्या आपने मेरे पूछे गए सवाल पर विचार किया? एलेन घबराते हुए कहती है, किस बारे में सोचा? थियो कहता है, क्या मुझे आपसे दोबारा पूछना चाहिए? एलेन डर जाती है। वो कहती है, नहीं योर हाइनेस, इसकी कोई जरूरत नहीं है और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। थियो एलेन के करीब आके कहता है, तो क्या तुम सच में मेरे साथ सोना नहीं चाहती? यह सुनते ही एलेन के चेहरे से पसीना छूटने लगता है। वो हकलाने लगती है। थियो कहता है, अरे क्या मैंने इससे अजीब तरीके से कहा? एलेन मन में कहती है, इतनी खुलेआम ऐसी बात कौन कहता है? फिर थियो मुस्कुराते हुए एलेन से कहता है, ठीक है, मैं इसे दोबारा पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पर एक रात बिताना चाहोगी? क्या इससे आपको समझने में आसानी हुई? यह सुनते ही एलेन अपने दोनों कान बंद कर लेती है। थियो कहता है, आप अपने कान क्यों ढक रही है? एलेन अपने मन में कहती है, वो और क्या बोलेगा, मैं सुनना ही नहीं चाहती। थियो कहता है, ये क्या है? क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको नहीं सुनना चाहिए था? क्या तुमने मेरी बात ठीक से सुनी भी? एलेन मन में कहती है, वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? और चिल्लाते हुए थियो से कहती है, प्लीज रुक जाइए और हाइनेस। तभी वो चौंक के कहती है, मैंने अपने सीनियर ऑफिसर पर आवाज उठाई। शाही परिवार के एक सदस्य और एक नौकर के बीच कुछ ऐसी मुश्किलें हैं जिन्हें मैं केवल अपनी कड़ी मेहनत से पार नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसके प्रति अपने फीलिंग्स से उबरने की कोशिश कर रही हूँ। प्रिंस इवान के अधीन काम करते हुए मैं दूर से ही उनकी खुशी की कामना करना चाहती थी, लेकिन क्यों? क्या वो मुझ में दिलचस्पी दिखा रहा है? थियो एलेन को देखता है। एलेन अपना कान बंद करके खड़ी रहती है। फिर थियो कहता है, तो चलिए मैं यह पूछता हूँ। वह एलेन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है, तुमने पिछली बार ऐसा क्यों किया था? एलेन कहती है, पिछली बार? थियो कहता है, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे उतारे हुए शर्ट में अपना चेहरा क्यों रगड़ रही थी? एलेन घबराते हुए कहती है, इसकी वजह यह है कि मैं सिर्फ। फिर वो मन में कहती है, मैं उसे कैसे जवाब दूँ? वह थियो से कहती है, तब तो फिर आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो, योर हाइनेस? एलेन फिर अपने मन में कहती है, ऐसा नहीं है कि मुझे नफरत है। जिस इंसान को मैं पसंद करती हूँ वो मुझ में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है, लेकिन एलेन कहती है, तुम मुझसे बार बार सोने के लिए क्यों कहते रहते हो और मुझसे ऐसा करने के लिए कह रहे हो? और वो थियो से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। थियो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं किसी लेडी से मेरे साथ सोने के लिए और क्यों कहूँगा? एलेन घबराते हुए कहती है, तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं ही क्यों? थियो कहता है, हम तुम्हारे चेहरे की वजह से। एलेन ब्लश कर रही होती है। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है, सिर्फ मेरे चेहरे की वजह से? थियो सोचते हुए कहता है, क्यों? क्या ये इतना बुरा है कि मैं तुम्हारे चेहरे की वजह से तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ? एलेन कहती है, लेकिन इसका मतलब है कि आप मुझे सिर्फ मेरे रंग रूप के आधार पर सोच रहे हैं। थियो कहता है, वेल ऑफ कोर्स, आपके रूप रंग के अलावा मैं आपके बारे में और क्या जानता हूँ?
एलेन सोचती है, यह सच है। मुझे पूरा यकीन है कि योर हाइनेस को उस रात क्या हुआ था यह याद भी नहीं होगा। थियो कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ दिखावे की ही परवाह है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ से शुरुआत करना इतना बुरा है। आखिरकार किसी इंसान के बारे में तुरंत जो जानकारी मिल सकती है वो सिर्फ उसकी दिखावट ही तो है ना। इधर एलेन सोच रही होती है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं, मुझे उनके बारे में बस इतना ही पता है कि उस रात क्या हुआ था, तो फिर यह उस तर्क से किस तरह अलग है। तभी थियो एलन के सर पे चुटकी से मारते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि आपको इस बारे में सोचने के लिए अभी कुछ समय चाहिए। खैर, मुझे लगता है कि आपको बाद में मुझे जवाब देने के और भी मौके मिलेंगे, तो मैं आज यहीं रुकता हूँ। एलेन, आपसे और मिलने की उम्मीद है। और फिर थियो वहाँ से चला जाता है। इधर एलेन सोचती है, किस बात का इंतजार है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं, एक मेड कहती है, मुझे बताया गया था कि राजकुमार थियो की नई निजी नौकरानी आ जाएंगी, क्या आप ही है चीफ सर्वेंट। एलेन हंसते हुए कहती है, हाँ। फिर एलेन के यहाँ आने से पहले का दिखाया जाता है। एलेन इवान से कह रही होती है, योर हाइनेस, क्या मैं आपकी निजी नौकरानी बनकर काम करना जारी नहीं रख सकती। इवान चुपचाप बस मुस्कुरा रहा होता है। एलेन सोचती है, उनके साथ बरसों तक काम करने के बाद उनके चेहरे से मैं जो कुछ समझ सकती थी, मुझे पता था कि इस फैसले को पलटा नहीं जा सकता। इवान कहता है, ज्यादा चिंता मत करो एलेन, थियो इतना लापरवाह नहीं है। फिर प्रेजेंट में एलेन रो रही होती, वो कहती है, मानो कोई इंसान जो किसी नौकरानी का चेहरा देखकर ही उससे सोने के लिए कहता है, वो लापरवाह नहीं है। दूसरी नौकरानी कहती है, राजकुमार थियो की निजी नौकरानी के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। जैसा कि आप जानती हैं, उनके पास 2 सहायक हैं, इसलिए आपको काम से संबंधित बहुत सारे काम संभालने नहीं पड़ेंगे। फिर वो एलेन की तरफ देखकर कहती है, अरे क्या कुछ गड़बड़ है। एलेन यह सुनकर चौंक जाती है। वो सोचती है, तो फिर उसने मुझे अपनी निजी नौकरानी क्यों बनाया। एलेन काम कर रही होती है और वो सोचती है, फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आलसी हो सकती हूँ। मुझे अपने लिए कोई न कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। वो धूल को साफ कर रही होती है। पीछे से थियो आता है और वो उसके कानों में धीरे से कहता है, क्या आपने अभी तक कोई फैसला लिया है। एलेन फिर चौंक जाती है। थियो कहता है, हे एलेन। एलेन सोचती है, मुझे पहले से ही अंदाजा था कि हमारी मुलाकात होगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। एलेन कहती है, कौन सी बात, आपने क्या फैसला लिया योर हाइनेस। थियो कहता है, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपने यह तय कर लिया है कि आप मेरे साथ सोएंगी या नहीं। एलेन घबराई हुई होती है। वो सोचती है, वो शायद ऐसा इसलिए करता रहता है क्योंकि वो पहले से ही जानता है। वो जानता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ और उसे भूल नहीं सकती, इसलिए मैं ना नहीं कह सकती और उसे जवाब देने से बचूंगी। जिस इंसान से आपको प्यार करने की इजाजत नहीं है, उसे पसंद करना कितनी क्रूरतापूर्ण बात है। तभी पीछे से थियो एलेन का हाथ पकड़ लेता है और उसे पीछे की तरफ करते हुए अपने पास खींच के खड़ा करता है। एलेन कहती है, योर हाइनेस। थियो उसे चुपचाप देखता है। वो उसके चेहरे को ऊपर करता है और उसके करीब जाता है। एलेन घबरा रही होती है। फिर अचानक से थियो को धक्का देकर कहती है, नहीं। थियो मुस्कुराते हुए कहता है, धिक्कार है, मैं कितना करीब था। एलेन सोचती है, मुझे यकीन है अगर वह शुरू से ही मुझे चिढ़ा रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एलेन गुस्से से कागजों को इधर उधर रख रही होती है और मन में कहती है, किसने सोचा था कि लालच का विरोध करना इतना मुश्किल होगा। अगली बार मैं उसे सीधा मना कर दूंगी। और वो गुस्से से फाइलों को रख रही होती है। वह मन में कहती है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं कि मैं ऐसा कर पाऊंगी। जब आपका पसंदीदा इंसान आपसे आपके साथ सोने के लिए कहे तो भला कौन आकर्षित नहीं होगा। तभी उसे एक पत्र दिखाई देता है। वो कहती है, ये क्या है। ये तो प्राचीन भाषा है। फिर वो सोचती है, जब मैं धर्मशास्त्र के स्कूल में प्रवेश के लिए पढ़ाई कर रही थी तब मैंने यह बहुत बार देखा, लेकिन अब यह सब बेकार है। वो कहती है, मुझे इसे नहीं पढ़ना चाहिए, मैं इसे अलग से फाइल कर दूंगी। फिर वो कागजों को उठाते हुए कहती है, क्या वे सभी वे कागज है जिन्हें जलाना जरूरी है। वो सोचती है, मैं प्रिंस थियो की मुझसे रुचि कम कैसे कर सकती हूँ। इस रफ्तार से तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा दिल टिक पाएगा। तभी एक मेड चिल्लाते हुए कहती है, ये इतना लंबा हो गया है एलेन। एलेन कहती है, डेल्मा। वो नौकरानी खुश होते हुए कहती है, योर हाइनेस लॉरेन, आपके जाने के बाद से हम पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं ना।
एलन पूछती है, क्या योर हाइनेस ठीक है? डेल्मा कहती है, बिल्कुल। एलन मन में कहती है, ओह जी हाँ राजकुमारी लॉरेन, मैं हाइनेस के बारे में भूल ही गई थी। तभी प्रिंसेस लॉरेन एलन से कहती है, बहुत दिनों बाद मिली एलन। एलन सर झुकाते हुए कहती है, बहुत समय बीत गया है योर हाइनेस। प्रिंसेस एलन से कहती है, बैठिए। इधर एलन के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। वो सोचती है, प्रिंस थियो के अपनी बैठक में जाने के बाद 20 मिनट बाद उनके लौटने में लगने वाले समय की गणना करने पर मेरे पास 10 मिनट है, ताकि राजकुमारी लॉरेन मुझे अपनी निजी नौकरानी के रूप में वापस रख लें। प्रिंसेस लॉरेन एलन से कहती है, तो आप मुझसे कुछ कहने आई थी? प्रिंसेस कहती है, क्या इस समय आपका यहाँ होना बिल्कुल सही है? यह इवान के लिए काफी बिजी समय है। एलन चौंक जाती है। वो सोचती है, उसे नहीं पता है कि अब मैं प्रिंस थियो की निजी नौकरानी हूँ। यह सब बहुत तेजी से हुआ। फिर वो प्रिंसेस से कहती है, योर हाइनेस, मैं अब प्रिंस इवान की सेवक नहीं हूँ। कुछ हालातों की वजह से मैं अब राजकुमार थियो की निजी नौकरानी हूँ। यह सुनते ही वेरोनिका गुस्से से अपना चाय का कप नीचे रखती है। वह चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम उस दरिंदे की नौकरानी बन गई? वेरोनिका की निजी नौकरानी कहती है, योर हाइनेस, आपको अपने भाई को इस नाम से नहीं पुकारना चाहिए। वेरोनिका कहती है, इस बात को छोड़ो, यह सब हुआ कैसे? एलन वेरोनिका से कहती है, प्रिंस थियो ने राजकुमार इवान से एक मदद मांगी। वेरोनिका कहती है, लेकिन क्यों? एलन अपने मन में कहती है, मुझे उसके साथ सोने के लिए राजी करने के लिए। फिर वो वेरोनिका से कहती है, मुझे भी इसकी वजह नहीं पता, लेकिन यह मेरे लिए थोड़ा नहीं काफी मुश्किल रहा है। वेरोनिका एलन से कहती है, थियो तुम्हें परेशान कर रहा है? इधर एलन अपने मन में कहती है, मैं खुलकर जवाब नहीं दे सकती, इसलिए अगर मैं सिर्फ मुस्कुरा दूं तो यह सब अनकही हाँ की तरह लगेगा। एलन थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और कहती है, इसलिए मैंने आपसे सहायता मांगने की कोशिश की। वेरोनिका कहती है, एलन। फिर वो चिल्लाते हुए खड़ी होती है। वो कहती है, मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगी। एलन चौंक जाती है। वेरोनिका कहती है, उफ वो दरिंदा। एलन कहती है, योर हाइनेस। वेरोनिका आगे चिल्लाते हुए चल रही होती है। पीछे से एलन कहती है, नहीं नहीं योर हाइनेस नहीं। वेरोनिका कहती है, मुझे मत रोको एलन। इधर एलन अपने मन में सोचती है, लेकिन मेरा मतलब यह नहीं था कि मैं नहीं चाहती थी कि योर हाइनेस प्रिंस थियो पर चिल्लाए। वह वेरोनिका को रोक रही होती है। योर हाइनेस। वेरोनिका गुस्से से चिल्लाती हुई जाती है। वह कहती है, थियो। थियो कुर्सी पर बैठकर कोई कागज लेकर पढ़ रहा होता है। वह कहता है, ये क्या है? तभी वो सामने देखता है। वह कहता है, लॉरेन। एलन। प्रिंसेस थियो से कहती है, भाई मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। थियो कहता है, किस बारे में? फिर हम देखते हैं। प्रिंसेस वहीं बैठी रहती है। एलन अपने मन में कहती है, ओ नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कुछ नहीं कहती। थियो वेरोनिका की तरफ देखता है। फिर वह एलेन से कहता है, एलेन तुम उसके पीछे क्यों खड़ी हो? तुम्हें मेरे पीछे खड़ा होना चाहिए था। एलेन कहती है, आह हाँ। तभी लॉरेन उसे रोकते हुए कहती है, मैंने सुना है कि आपने एलेन को अपनी निजी नौकरानी बना लिया है। थियो कहता है, हाँ मैंने यह किया। क्या कोई प्रॉब्लम है? लॉरेन कहती है, तुमने एलेन को क्यों लिया? नहीं, इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप एलेन को क्यों परेशान कर रहे हो? थियो कहता है, कौन? मैं? हाँ बिल्कुल नहीं। इधर एलेन अपने मन में कहती है, प्लीज मुझे उस समय में वापस ले जाए जब यह सब कुछ नहीं हुआ था। प्रिंसेस कहती है, हाँ एलेन के लिए यह कितना मुश्किल रहा होगा कि वो मेरे पास आकर शिकायत करने आई। थियो कहता है, क्या? फिर वह एलेन की तरफ देखता है। एलेन घबराई हुई वहाँ खड़ी होती है। प्रिंसेस कहती है, अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो मुझे एलेन को वापस दे दो। थियो कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। प्रिंसेस कहती है, क्यों नहीं? फिर वह एलेन से कहती है, मैंने तुम्हारी बातें काफी सुन ली है एलेन। एलेन चौंकते हुए कहती है, जी जी योर हाइनेस। थियो एलेन से कहता है, क्या मेरे साथ रहना वाकई इतना मुश्किल है? एलेन घबराई हुई अपने मन में कहती है, क्या वह यह कह रहा है कि सब कुछ भूल जाओ और बस उसके सवाल का जवाब दो? फिर वह कहती है, नहीं। फिर एलेन अपने मन में कहती है, आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसे वापस लेने में बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मैं अब सिर्फ यही से चीजों को ठीक करने की कोशिश कर सकती हूँ। एक नौकरानी के रूप में यह मेरा कर्तव्य है। इधर प्रिंसेस जाते हुए थियो से कहती है, एलेन को तंग मत करो, मेरी आप पर नजर रहेगी। प्रिंसेस के जाने के बाद एलेन थियो को चाय देती है। वह चुपचाप बैठा होता है। एलेन अपने मन में कहती है, यह बहुत अनकंफर्टेबल है। थियो एलेन को देखता है। वह कहता है, एलेन। एलेन कहती है,
यस योर हाइनेस। थियो कहता है, मैं आपसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या मेरे साथ रहना आपके लिए मुश्किल है? आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।